27 मार्च को मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम बी मुरलीधरन ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी में मैतेई समुदाय को रखने का फैसला दिया और इस फैसले के बाद कुकी समुदाय में भारी रोष देखने को मिला। इस फैसले के खिलाफ कुकी समुदाय ने 3 मई को एक रैली निकालने का फैसला करती है और ये रैली कुछ ही घंटों में वायलेंस में बदल जाती है। और इस घटना को देखने के बाद मणिपुर की सरकार ने मणिपुर में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर देती है। दिन आता है 4 मई। 4 मई को व्हाट्सएप पर एक मैसेज बहुत ज्यादा वायरल होती है जिसमें लिखा होता है मैतेई समुदाय की लड़कियों को कुकी समुदाय के लोगों द्वारा निर्वस्त्र करके उनका बलात्कार किया गया। इस मैसेज के बाद मैतेई समुदाय में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कुकी समुदाय की 2 लड़कियों को 4 मई को ही निर्वस्त्र करके उनसे परेड कराया जाता है, जिसके बाद पूरे देश भर में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस हालात का असली जिम्मेदार कौन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Let's turn our attention now to Manipur, and it shows 2 women being paraded naked through the. Another global news: demonstrations reported from across India over violence in the state of Manipur, as the police arrested the 6th accused in the horrifying incident of abuse on camera that took place on 4th of May in Manipur. Daughters of Manipur, the daughters of India are asking the question, where is PM Modi? Forget double engine, triple engine. If the double engine is going in reverse gear, which is even worse. मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर में 28 लाख की आबादी है, जिसमें से 15 लाख मैतेई समुदाय की है, जबकि 8 लाख कुकी समुदाय की है और नागा समुदाय की संख्या 6 लाख है। जबकि शेष आबादी में अन्य समुदाय शामिल है। जबकि मैतेई समुदाय में बड़े पैमाने पर हिंदू हैं, वहीं कुकी समुदाय में कुकी आदिवासी ईसाई है। नगाओं में अन्य जनजातियां शामिल हैं, जिन्हें एसटी की कैटेगरी में शामिल किया गया है। मैतेई समुदाय का कहना है कि हमारी आबादी बहुत तेजी से नीचे गिर रही है, यानी कि हमारी जनसंख्या बहुत कम हो रही है, और वहीं कुकी समुदाय की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए एसटी कैटेगरी में हमें शामिल करने की जरूरत है ताकि हमारी जनसंख्या को एक नियंत्रित हो सके। मणिपुर में 60 राज्यसभा सीटें हैं, इसमें से 40 सीटें सामान्य वर्ग के लिए है और 20 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए सुरक्षित की गई है। 60 सीटों में 40 सीटों पर मैतेई समुदाय का रिप्रेजेंट रहता है, वहीं केवल 20 सीटों पर आदिवासी समुदाय का और कुकी समुदाय का रिप्रेजेंट रहता है। अब तक मणिपुर में 20 मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें से केवल 2 को छोड़ दिया जाए तो 18 मैतेई समुदाय से ही रहे हैं। जो 2 नहीं थे, जो 2 कुकी समुदाय से थे, उनका नाम यांगमा सोजा और रिसांग किसिंग कांगखुल, ये 2 लोग नागा समुदाय से बिलोंग करते हैं। कुकी समुदाय ये भी कहती है कि सरकारी संस्थानों में हमारा केवल 20% रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि मैतेई समुदाय का 60% से ऊपर उनका सरकारी संस्थानों में और राजनीति में उनका रिप्रेजेंटेशन है। वहीं उनको एसटी ट्राइब्स कैटेगरी में उनको रख दिया गया तो हमारा रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा और हमारे सरकारी संस्थानों में हमारा नौकरी लगने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैतेई समुदाय को एसटी ट्राइब्स कैटेगरी में नहीं रखा जाए। मैतेई समुदाय लंबे समय से रिजर्वेशन की मांग करता आ रहा है। वहीं 2012 की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 मार्च को मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के.बी. मुरलीधरन ने एक फैसला दिया, जिसमें मैतेई समुदाय को एसटी ट्राइब्स कैटेगरी में रखने का फैसला दे देती है, जिसको लेकर कुकी समुदाय में भारी रोष पैदा होता है। और इस रोष को जाहिर करने के लिए 3 मई को कुकी समुदाय एक विशाल रैली का आयोजन करती है। कुछ ही घंटों बाद ये रैली वायलेंस में बदल जाती है, जिसमें पहले दिन ही 60 लोगों की जान चली जाती है, सैकड़ों घर जलाए जाते हैं, जबकि हजारों लोग घर से विस्थापित हो जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद मणिपुर की सरकार ने मणिपुर में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर देती है। वहीं 4 मई को पूरे मणिपुर में धारा 144 लागू कर दिया जाता है और गैदरिंग को शूट आउट करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। मणिपुर में भारी पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी जाती है। यहीं के बाद मणिपुर में एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे पूरा देश शर्मसार हो जाता है। 4 मई के ही दिन कुकी समुदाय की 3 लड़कियों को नेकेड परेड कराया जाता है, जबकि आरोप ये है कि मैतेई समुदाय के हजारों लड़ाके 3 कुकी समुदाय की लड़कियों को उनके घर से उठाते हैं, उनको बीच सड़क पर
नेकेड करके पार्टी करवाते हैं, जबकि उनके 2 लड़कियों के साथ रेप भी करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जी का 100वां एपिसोड होता है मन की बात का, लेकिन मोदी जी मन की बात में मणिपुर का नाम नहीं लेते हैं। मणिपुर की महिलाएं मोदी जी की मन की बात का विरोध करती हैं और अपने घर से रेडियो ला करके सड़क पे फोड़ती हैं और उन्हें जलाती भी हैं। इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस जाते हैं, फिर उसके बाद फ्रांस जाते हैं, इजिप्ट जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं। और देखते ही देखते मणिपुर की घटना को 2 महीने का वक्त बीत जाता है। इन 2 महीनों में 60,000 लोग घर से बेघर हो जाते हैं, जबकि 150 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। 6,000 लोग जेलों में बंद हो जाते हैं, जबकि 5,000 लोग घायल भी हो जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी एक भी बार बात नहीं करते हैं मणिपुर के बारे में। अब जैसे ही मणिपुर में हालात सामान्य होते हैं, 16 जुलाई को नेट रिस्टोर कर दिया जाता है और 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल हो जाती है, जिसके बाद पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। और इसी बीच प्रधानमंत्री जी पहली बार मणिपुर के ऊपर बात करते हैं और मणिपुर के ऊपर बात करते हुए वो ये कहते हैं, मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले। इसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट आता है और मणिपुर के मुख्यमंत्री वो ये कहते हैं कि ऐसी दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं। आप सोच सकते हैं कि मणिपुर के हालात कितने बद से बदतर हो चुके, जहां पे इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश का दौरा करते रहते हैं और हमारे देश की मीडिया ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बजाय ज्योति मौर्य केस, सीमा हैदर केस, इन सब में उलझी रहती है। जो काम हमारे देश की STF रॉ एजेंसी को करना चाहिए, वो काम हमारे देश की मीडिया कर रही है। हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया अपना दायित्व सही से निभाए, अपना फर्ज सही से निभाए, तो हमारे देश को कभी भी शर्मसार होना नहीं पड़ेगा और तभी हम वास्तव में विश्व गुरु बन पाएंगे। हमारे देश के नेता विश्व गुरु का राग अलापते रहेंगे अगर हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया अपना दायित्व सही से नहीं निभाएंगी। हमारे देश के नेताओं की आवाजों के बीच हमारे देश की ऐसी महिलाओं की सिसकियां दम तोड़ देंगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप एक सब्सक्राइब से हमें हेल्प होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए